वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 1999 की फैंटेसी कॉमेडी मूवी द 13 ईयर की कहानी। तो कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत सी मरमेड यानी कि जल परी अपनी गोद में एक प्यारा सा बच्चा लिए समुद्र में स्विमिंग कर रही होती है। एंड वो जिस एरिया में स्विमिंग कर रही है ना, वहीं पर दोस्तों जॉन नाम का एक मोटा सा आदमी अपनी बोट पे फिशिंग करने के लिए आया होता है। एंड उसकी नजर अचानक मरमेड की टेल यानी कि उसकी पूंछ पे पड़ जाती है, जिससे जॉन को बड़ी खुशी होती है कि चलो कुछ बड़ा हाथ लग गया। वो सोचता है कि वाह यार, इतनी बड़ी मछली, आज तो ये मेरे हाथों से बचकर नहीं निकलनी चाहिए। फिर वो अपना दूरबीन लगाकर उस मछली का पीछा करता है। जल्दी मरमेड को भी समझ आ जाता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे समुद्र में खड़ी एक बोट पे रख देती है। फिर वो जल्दी से तैरकर दूसरी ओर चली जाती है, मगर जॉन देख लेता है कि ये तो कोई आम मछली नहीं है बल्कि जल परी है, जल परी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, मगर उसने अपनी बोट को तो दूसरी ओर ऑटोमेटिक पे लगा के रखा हुआ था, इसीलिए वो मरमेड की ओर नहीं जा पाता। वो बस चिल्लाकर कहता है कि मरमेड तुम बहुत ही खूबसूरत हो। आज जॉन के हाथों बड़ी मछली तो नहीं लगी है दोस्तों, मगर आज उसने सच में मरमेड देख लिया था। यही सोचकर वो खूब खुश हुए जा रहा था। दूसरी ओर एक बोट पे दोस्तों जैनी और सैम नाम का कपल समुद्र में बोट राइडिंग का मजा ले रहे होते हैं। एंड अचानक उनके कानों में पड़ती है एक बच्चे की रोने की आवाज। वो तो चौंक ही जाते हैं कि समुद्र में बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि दूर दूर तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मगर ध्यान से सुनने के बाद उन्हें बच्चे की रोने की आवाज अपनी बोट से आते हुए समझ आती है, इसीलिए वो पूरे बोट को अच्छे से चेक करते हैं और उन्हें मरमेड का दोस्तों वही बच्चा मिल जाता है। अब इन्हें तो समझ ही नहीं आता कि हमारी बोट पर ये आखिर प्यारा सा बच्चा है किसका और आया कहां से है। उस बच्चे को देखकर जैनी के अंदर ना माँ जाग जाती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अरे सुनो ना, क्यों ना हम इसको अपने घर लेकर चलें प्लीज। सैम पहले तो मना करता है, मगर फिर वो सोचता है कि यार इस बच्चे को आखिर मैं यहाँ समुद्र में किसके पास किस भरोसे छोड़ू, इसलिए वो मान जाता है। दूसरी ओर मरमेड अपने बच्चे को लेने के लिए वापस आती है तो देखती है कि जैनी और सैम तो उसको लेकर घर जा रहे हैं, और जैनी यहाँ पर यह भी कहती है कि मैं तो इसका नाम कॉर्डी ही रखूंगी। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि मरमेड दुनिया के सामने नहीं आ सकती, इसीलिए अपने बच्चे को खुद से दूर जाते हुए देखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती, बस देखती रह जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन होता है 13 साल के बाद शिफ्ट। कॉर्डी अब काफी बड़ा हो चुका है। अच्छा ये लड़का है, सॉरी यार। वो अपने मॉम एंड डैड को यानी जैनी और सैम के एक पुराने से बोट पे उनकी मदद करता है। दरअसल दोस्तों उसके पेरेंट्स ने पहले एक पुरानी बोट खरीद ली थी और वो उसी में लोगों को बोट राइड देने का काम करते थे, मगर पुरानी बोट होने की वजह से वो जब तब खराब हो जाया करती थी, ये समस्या थी उसमें। इधर कोडी के स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन होता है। सारे बच्चे आ चुके थे मगर कोडी अभी तक नहीं आया था। वो तो आज फिर अपने डैड की बोट खराब हो जाने की वजह से अटक गया था। उसकी मॉम कहती है कि आज तो तुम्हारा स्विमिंग कंपटीशन है ना, एक काम करो तुम फेरी लेकर स्कूल चले जाओ। मगर कोडी की आखिरी फेरी भी छूट जाती है, तब वो खुद ही स्विम करके किनारे जाने का फैसला करता है। अब उसको देखकर फेरी के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो हमारी फेरी से भी ज्यादा फास्ट जा रहा है, बताओ। दूसरी ओर स्कूल में कॉडी की गर्लफ्रेंड सैम उसके लिए परेशान होती है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो सीएन नाम के एक लड़के से पूछती कि तुमने कहीं कॉडी को देखा क्या। वो कहता है नहीं, और मैं उसको देखना भी नहीं चाहता वैसे भी। दोस्तों इससे हमको समझ आ जाता है कि सीन कॉडी को कुछ खास पसंद नहीं करता। एंड जब स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने में कुछ ही पल बचे होते हैं तभी वहाँ पर कॉडी आ जाता है और सभी को 1 मिनट रुकने को कहता है। फिर वो अपना शर्ट वगैरह उतार कर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो वहाँ पर सभी हंसने भी लगते हैं। अब कॉडी को समझ ही नहीं आता कि सब हंस क्यों रहे। तब उसके कोच कहते हैं कि कॉडी शूज कौन उतारेगा, तो वो भी फिर जल्दी जल्दी अपने शूज उतारता है। एंड दोस्तों इसके बाद होता है स्विमिंग कंपटीशन शुरू, जिसमें कॉडी और सीन दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह से कॉडी की स्कूल की टीम ये कंपटीशन जीत जाती है। इसके बाद कोच इमोशनल होते हुए अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो आज मेरी कोचिंग का सबसे बेस्ट डे है, पता है अब तुम लोगों को स्टेट लेवल स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका मिलेगा। सभी खुश हो जाते हैं। तभी इनके स्कूल का एक जोई नाम का बच्चा जो कि इनको चीयर अप करने के लिए आया हुआ था, वो गलती से टकराकर पूल में गिर जाता है। ऊपर से जो एक पढ़ाकू चश्मिश बच्चा था, उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी, इसलिए वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाता है और तब कॉडी वापस से पूल में कूदकर जोई की जान बचा लेता है। इसके बाद जब सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं तो सीन को लेने के लिए उसकी कार आती है, यानी वो अमीर बाप का बेटा है। सीन सैम से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार में घर छोड़ दूं, आ जाओ। तो वो कहती है नहीं, मुझे तो कॉडी के साथ वॉक करते हुए घर जाना है, तुम जाओ। कॉडी कहता भी है कि अरे काफी चलना पड़ेगा, तुम्हारे पैर दर्द करेंगे, जाओ आराम से उसकी कार में चले जाओ। लेकिन सैम कहती नहीं, मुझे तुम्हारे साथ पैदल चलना बहुत ही पसंद है कॉडी। लेकिन कुछ ही देर में सैम के पेरेंट्स उसको लेने के लिए आ जाते हैं। तब सैम कॉडी के साथ अपनी कार में बैठकर घर जाती है, मगर सीन के साथ नहीं जाती वो। इसके बाद हमें जॉन दिखाया जाता है। उसने जब से मरमेड देखा था ना दोस्तों, उसके मन में दोबारा मरमेड देखने की बड़ी इच्छा थी। उसने लोगों को बता भी रखा था कि मरमेड्स रियल में होती है और मैं उन्हीं की तलाश में हूँ। मगर बाकी लोग जॉन का खूब मजाक उड़ाते हैं कि बताओ
अधेड़ उम्र का आदमी हो गया और मरमेड्स की कहानियों पर यकीन करता है अभी भी। लेकिन जॉन को लोगों के हंसने से घंटा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। वो सबसे बस यही कहा करता है कि देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोगों को मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं पागल नहीं हूँ। मरमेड सच होती है, समझे। फिर हमें पता चलता है कि जोई कोई और नहीं बल्कि जॉन का ही बेटा है दोस्तों। अब अगले दिन की बात है, कॉडी अपने स्कूल जाता है जहाँ सारे लड़के लड़कियां उसको हाई हेलो कर रहे होते हैं, मगर वो सैम को जाकर ही कहता है हाय। इससे सैम की फ्रेंड्स जेलस भी होती हैं और कहती हैं बताओ यार, तुम बहुत ही लकी हो सैम जो कॉडी को डेट कर रही हो। वो हमारे स्कूल का सबसे पॉपुलर बॉय है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, और क्या चाहिए, तुम भी पॉपुलर हो रही हो बताओ। एंड यहाँ से अब क्लासरूम में सभी को सबके टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कॉडी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसे F ग्रेड मिला है दोस्तों, F। अब आगे टीचर कहती है कि सुनो, अगले हफ्ते से मरीन बायोलॉजी की असाइनमेंट चलने वाली है। पूरे क्लास को हमने 2-2 के जोड़े में बांट के रखा हुआ है। क्लास के बाद लिस्ट देख लेना कौन किसका पार्टनर है। और नसीब तो देखिए दोस्तों, कॉडी का पार्टनर बना वही चोमू जोए, जो कि दुनिया की नजर में चोमू है सच में। नहीं यार, मगर रियल में वो काफी स्वीट है वैसे, क्योंकि वो कॉडी से आकर कहता है कि हाय पार्टनर, थैंक यू सो मच कल पूल से मुझे बाहर निकाल कर मेरी जान बचाने के लिए। जिससे पता नहीं पर कॉडी का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि कोई भी जोई के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था। वो तो जोई की खुशकिस्मती ही थी कि उसका पार्टनर स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का कॉडी बना। कॉडी तो उससे बात करना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो पानी पीने लग जाता है। वहीं जोई कहता है कि देखो यार, मुझे समझ आ रहा है कि तुम मेरे पार्टनर बनकर कुछ खास खुश नहीं हो, मगर मेरा यकीन मानो, मैं मरीन बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा हूँ। थियरी वगैरह में मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। तुम चाहो तो कल से हम एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं साथ में। अब यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि जोई बोले जा रहा था और कॉडी पानी पिए जा रहा था। इस चीज से जोई को भी थोड़ा अजीब लगता है कि यार पागल हूँ क्या मैं, पर फिर भी वो पूछता है कि यार इतना पानी क्यों पीते रहते हो हमेशा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे प्यास लगती है इसलिए मैं पीता हूँ, और सुनो कल मेरा बर्थडे है, घर पे पार्टी वार्टी होगी तो कल से तो पढ़ाई में स्टार्ट नहीं कर सकता, तुम्हें भी अगर आना हो तो आ सकते हो। वैसे कहकर कॉडी थोड़े एटीट्यूड दिखाते हुए दोस्तों चला जाता है। एटीट्यूड में ही बोला होता है उसने वैसे। अब अगले दिन कॉडी के घर पर उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है, सभी काफी इंजॉय कर रहे हैं। तभी कॉडी को फिर से प्यास लगती है यार। वो किचन में पानी पीने के लिए जाता है तो वहाँ सैम आ जाती है और उसे बर्थडे गिफ्ट देती है। कॉडी फटाफट रैपर हटाकर देखता है तो खुश, क्योंकि गिफ्ट में सैम ने उसको खुद की फोटो फ्रेम करवा कर दी है। साथ ही वो कहती है कि बर्थडे बॉय के लिए मेरे पास एक और गिफ्ट है, और फिर वो अपनी आंखें बंद करके किस करने के लिए आगे बढ़ती है। कॉडी भी मौके पे चौके मारते हुए उसको किस कर लेता है, मगर जैसे दोनों के लिप्स टकराते हैं ना तो इन्हें बिजली का झटका लगता है। हाँ दोस्तों, ये इन दोनों का पहला किस था, इसलिए ये सोचते हैं कि शायद ये हमारे बिग के स्पार्क की वजह से हुआ। कॉडी कहता है कि हम एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं वैसे, और तब सैम कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर अभी नहीं, तुम्हारे अगले बर्थडे पे। और ये कहकर वो शर्माते हुए चली जाती है। कुछ देर के बाद जब कॉडी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है तो दोस्तों वहाँ जोई आता है। उसको देखकर सभी बच्चे मुंह बना लेते हैं और कॉडी से कहते हैं कि अरे यार इसको बुलाने की क्या जरूरत थी। तब कॉडी बताता है कि यार मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझे नहीं पता था कि ये सच में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन लोगों के हाव भाव देखकर दूर से ही जोई सारी बात समझ जाता है, इसलिए वो कॉडी की मॉम को कॉडी का बर्थडे गिफ्ट देकर बेचारा चुपचाप चला जाता है। अब रात में कॉडी के पेरेंट्स उसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हुए कहते हैं कि बेटा अब तुम 13 साल के हो गए हो, अब तुम बच्चे नहीं रहे बल्कि तुम टीनेजर बन चुके हो। तुम्हें तो पता ही है ना कि टीनेज में क्या क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कॉडी कहता है कम ऑन मॉम प्लीज, मुझे लेक्चर नहीं सुनना, मुझे अच्छे से पता है कि टीनेज में बॉडी में कौन कौन से बदलाव आते हैं, आप लोग जाइए मुझे सोने दीजिए अब। और तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे पता नहीं क्यों टीनेज में आते आते थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, तुम जब बच्चे थे तभी सही थे, बहुत प्यारे हुआ करते थे तुम, लेकिन अभी ये चिड़चिड़ापन किस लिए। तो ज्यादा बात न करते हुए जैनी भी कह देती है ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारे नए फ्रेंड जोई ने मुझको दे दिया था। अपने पेरेंट्स के जाने के बाद जब कॉडी जोई का गिफ्ट ओपन करता है ना तो देखता है कि पढ़ाकू बच्चे जोई ने उसे पढ़ाई के लिए किताब गिफ्ट की है, और उसने बताया क्या गिफ्ट किया है, समुद्री जीवों से रिलेटेड एक बुक। कॉडी उसके 2-4 पेज पढ़कर सो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करता। सपने में भी उसको समुद्र और समुद्री जीव भी दिखते हैं, उसको एक मरमेड जैसी परछाई भी दिखती है दोस्तों। और यही सब देखते देखते अचानक उसका अलार्म क्लॉक बज उठता है। कॉडी अब जैसे उसको ऑफ करने के लिए जाता है ना तो उसके हाथ से बिल्कुल करंट निकलता है, जिससे पूरा वो अलार्म क्लॉक ही खराब हो जाता है। ये चीज कॉडी को भी बड़ी अजीब लगती है कि अचानक क्या हो गया मेरे अंदर से, मगर उसे समझ नहीं आता कुछ भी। इसके बाद से तो दोस्तों एक के बाद एक अजीब अजीब चीजें कॉडी के साथ होने लगती है। जैसे जब वो किचन में दूध पीता है तो दूध का पैकेट उसके हाथों में चिपक जाता है, जिसे वो जैसे ही अपने दूसरे हाथ से छुड़ाने की सोचता है ना तभी उसको रियलाइज होता है कि पैकेट तो अब एक हाथ से छूटकर दूसरे हाथ में चिपक गई है। फिर वो किसी तरह टेबल की मदद से उस पैकेट को खुद से अलग कर ही लेता है। एंड अब कॉडी जाता है जोई के साथ समुद्र के किनारे समुद्री जीवों पे स्टडी करने के लिए। उसे तो कुछ आता जाता है नहीं, इसलिए जोई ही उसको समुद्री इकोसिस्टम के बारे में सारी चीजें बताता है। तब कॉडी को रियलाइज होता है कि ये जोई तो बड़ा काम का बंदा निकला यार।
फिर वो जोई से कहता है कि क्या तुम मुझे बायोलॉजी पढ़ाओगे? वो क्या है ना, मैं बायो में फेल हो रहा हूँ इसीलिए। और तब बदले में जोई कहता है क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगे? कॉडी कहता है यार फाइनल डील हो गई। फिर वो जोई से हाथ मिलाता है। जोई को कुछ अजीब लगता है कॉडी के हाथों में। वो कहता है कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ऐसा तो मैंने बस मेंढक या छिपकली की स्किन पे ही देखा है। अब ये सुनने के बाद कॉडी घबरा जाता है। वो जल्दी से अपने घर पहुंचता है और वॉशरूम में अपने हाथ को अच्छे से धोता है। अब कॉडी को इतनी देर तक वॉशरूम में देखकर उसकी मॉम परेशान हो जाती है और पूछती है कि सब ठीक है ना कॉडी, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो वो कहता है कि हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड पानी से हाथ धोने के कुछ देर के बाद कॉडी के हाथ नॉर्मल हो जाते हैं। चलो बढ़िया है। फिर अगले दिन की बात है। प्रोजेक्ट के सिलसिले में कॉडी को जोई अपने घर पर लेकर जाता है। अब ये घर क्या कहें वैसे, वो उसको अपने डैड के कबाड़ बोट यार्ड पे लेकर जाता है, ये कहते हुए कि हमारे घर की रेनोवेशन चल रही है इसलिए हम फिलहाल यहीं पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर कॉडी की मुलाकात जोई के डैड जॉन से हो जाती है। वो भी कॉडी को पहचान लेते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तो बोट टूर का काम करते हैं ना? वो भी कहता है हाँ करते हैं। और तब जॉन पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे कभी समुद्र में कुछ अजीब चीजें देखने की बात कही? कॉडी समझ जाता है कि जॉन क्या कहना चाह रहा है। वो पूछता है कि अंकल आप सच में मरमेड्स वगैरह पे बिलीव करते हैं क्या? तो जॉन जवाब देता है कि बिलीव क्या करना, अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। ये सारी चीजें देखकर वैसे जोई को शर्मिंदगी महसूस होती है। सोचता है कि पापा कैसी हरकतें कर रहे हैं। वो कॉडी से कहता है कि अरे ये चीजें छोड़ो, हमें अपने बायोलॉजी प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, चलो यहाँ से। कुछ दिनों की बात है दोस्तों, जोई के साथ रहने का असर कॉडी पे हो जाता है। बायोलॉजी टेस्ट के बाद वो घबराया हुआ था और वो गॉड से प्रे करता है कि प्लीज मुझे पास करा दो। तो टीचर उसे कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि बायो में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था उसने, ग्रेड ए मिला था उसे। ये देखकर कॉडी भी बेहद खुश होता है कि चलो मेरे दोस्त के अच्छे नंबर आ गए। फिर वक्त बीतता है और हर बीतते वक्त के साथ कॉडी की प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो स्कूल में इतना पानी पीता है कि बाकी स्टूडेंट्स को लाइन में काफी देर तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। सब उसको बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो आज पूरा नल का पानी खत्म ही कर लेगा। क्लास के बीच में भी कॉडी बार बार पानी पीने जाने की परमिशन मांगता रहता है। ये सारी चीजें कॉडी को भी बड़ी अजीब लगती है कि मेरे अंदर इतनी प्यास कहां से आ रही है। फिर वो एक दिन अपने पेरेंट्स से बात करता है इस बारे में, मगर वो तो उसकी बातों को सीरियसली लेते ही नहीं। पर फिर भी कॉडी उनको समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी बॉडी में कुछ तो अजीब हो रहा है, मुझे पहले से ज्यादा प्यास लग रही है। हर टाइम ऐसे लगता है जैसे मैं पानी में ही रहूं, मैं लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा हूँ, ऊपर से मेरे स्किन में अजीब अजीब से ये पपड़ी सी बन रही है, ये सब नॉर्मल नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो प्लीज। हो सकता है कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जीन्स से मुझे कोई बीमारी मिली हो। मगर जैनी जो कि अभी कॉडी की माँ है, उन्हें मॉडर्न इलाज में यकीन ही नहीं है। वो उसे कुछ एक्वापंचर पॉइंट्स को कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करने को कहती है सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से एक रात की बात है। कॉडी अपनी गर्लफ्रेंड सैम के साथ कार्निवल में जाता है। वहाँ वो सैम को डिनर भी करवाता है और दोनों बातें भी करते हैं। सैम कॉडी का हाथ पकड़ती है तो उसके कुछ बाल बिल्कुल एंटीना की तरह खड़े हो जाते हैं, जिससे ऑब्वियस है उनको हंसी आनी थी। मगर जब सैम पूछती है क्या हो गया तो वो कुछ नहीं बताता उसको। उसी रात घर जाकर कॉडी जोई की गिफ्ट की भी उस बुक को पढ़ रहा होता है कि तभी उसको फिर से प्यास लग जाती है। वो पानी पीने के लिए बोतल उठाता है मगर पानी भी खत्म हो चुका था। ऊपर से पानी की बोतल भी कॉडी के हाथ में चिपक जाती है। फिर कॉडी की जंग शुरू होती है दोस्तों पानी की बोतल के साथ। वो इस हाथ से छुड़ाता तो बोतल उस हाथ में चिपक जाती, उस हाथ से छुड़ाता तो इसमें चिपक जाती। वो दीवार पकड़कर किसी तरह वाटर बोतल को छुड़ाता है तो उसके हाथ दीवार से चिपक जाते हैं। परेशान होकर कॉडी अपने पेरेंट्स को आवाज लगाता है। वो जब कमरे में आते हैं तो बिल्कुल हैरान, क्योंकि उन्हें कॉडी कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तब कॉडी कहता है कि मॉम ऊपर देखो, एंड यहाँ स्पाइडरमैन की तरह उसको देखकर ये दोनों भी हक्के बक्के। और तब उन्हें लगता है कि मामला बिल्कुल गंभीर हो गया है, अब तो डॉक्टर को दिखाना ही होगा। डॉक्टर भी आते हैं और वो कॉडी का चेकअप करते हैं और फिर अकेले में उसे बताते हैं कि ये सब उसकी बढ़ती उम्र की वजह से हो रहा है। बेटा टीनेज में अजीब फील करना नॉर्मल बात है। कॉडी फिर बड़ा परेशान कि ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरे अंदर ये चीजें जो हो रही हैं इसका कारण क्या है। वो ये सारी बातें जोई को बताता है कि यार उस डॉक्टर ने भी मेरी बीमारी पकड़ी नहीं। बताओ अब तुम्हें बताओ जोई, क्या तुमने किसी टीनेजर के हाथ मेरे हाथ की तरह देखे कहीं? मेरी स्किन बिल्कुल मछली की तरह होती जा रही है, तुम कुछ करते क्यों नहीं यार? तब जो भी कहता है कि भाई थोड़ा रिसर्च करके बताता हूँ तुम्हें। मगर दोस्तों इनको नहीं पता होता कि इनकी बातें जोई के डैड जॉन छुपकर सुन रहे हैं। अब यहाँ से जोई अपनी तरफ से काफी रिसर्च करता है, अपने डैड से भी इस तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करता है। कुछ दिनों के बाद वो रिसर्च का एंड रिजल्ट कॉडी को आकर बताता है, जिससे कॉडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो बताता है कॉडी तुम धीरे धीरे मरमेड बनते जा रहे हो, क्योंकि तुम एक मेल हो तो मरमैन भी कहा जा सकता है। इस पे कॉडी मुंह बनाते हुए कहता है कि मरमेड या मरमैन रियल में नहीं होते यार, तुम क्या बात कर रहे हो? तब जोई कहता है फिर तुम्हारे बदन में मछली की स्किन कैसे आ रही है बताओ? तो कॉडी कहता है कि और जो मेरे हाथों से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है उसका क्या?
तो जोई कहता है कि सुनो, ऐसा एल नाम की मछली में भी होता है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। ये जानने के बाद तो कॉडी डर जाता है और वो सीधा जाता है अपने पेरेंट्स के पास, उनसे वो सारी बातें शेयर भी करता है और जानना चाहता है कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन है। जब कॉडी के पेरेंट्स उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते ना, तो वो नल पानी में अपना हाथ भिगो देता है, जिससे उसकी वहां की स्किन मछली की स्किन जैसी हो जाती है। फिर वो बताता है कि पानी के कांटेक्ट में आने से हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ, और कुछ देर के बाद अब ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर कभी ये नॉर्मल नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा बताओ। एंड अब फाइनली कॉडी के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हमें नहीं पता तुम्हारे रियल पेरेंट्स कौन है बेटा, क्योंकि हमने तो तुम्हें बीच समुद्र में पाया था, कोई तुम्हें हमारी बोट पर रख कर चला गया था। हमने काफी वेट भी किया, मगर ना तो कोई तुम्हें लेने के लिए आया और ना ही किसी ने कोई पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट की थी। तब हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने का सोचा। और रही बात पानी के कांटेक्ट में आने की, तो जब तक हमें पता ही नहीं चल जाता कि असल में तुम्हारे साथ हो क्या रहा है या इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तब तक तुम पानी से दूर ही रहो बेटा। तो कॉडी कहता है कि मम्मी पापा ये कैसे पॉसिबल है, कुछ ही दिनों में मेरा स्टेट लेवल का स्विमिंग कंपटीशन है। लेकिन यहाँ पर कॉडी के पेरेंट्स उसको स्ट्रिक्टली पानी से दूर रहने को कह देते हैं। एंड अगेन रात में कॉडी को फिर वही सपना आता है जिसमें वो समुद्र में तैर रहा है और उसके पास एक मरमेड आती है। सुबह जब वो जागता है तो देखता है उसके पेरेंट्स काफी परेशान हैं, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो ये भी सोचते हैं कि अगर हमने ये बातें बाहर शेयर करी लोगों को, तो कहीं कॉडी को गवर्नमेंट वाले किसी एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर ना चले जाएं। इससे कॉडी को भी टेंशन होती है और वो समुद्र के किनारे जाकर ये सोचने लगता है कि अब क्या करो। मगर पानी को देखते ही उसको पानी के अंदर जाने का मन करने लगता है और वो ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता और पानी में तैरने के लिए चला जाता है। वो काफी देर तक बहुत ही बढ़िया तरीके से स्विमिंग करता है, उसे पानी के अंदर मजा भी बहुत आता है। और ये सारी चीज उसकी रियल मॉम मरमेड छिप कर देख रही थी, मगर वो कॉडी के सामने नहीं आती। दरअसल दोस्तों ये पहली बार नहीं था जब मरमेड कॉडी को देख रही थी, बल्कि जब से उसने देखा था ना कि जेनी और सैम उसके बेटे को लेकर चले गए, तब से वो कॉडी पे नजर रखे हुए है। मगर उसे हर बार कॉडी काफी खुश लगता था इंसानों के साथ, इसीलिए वो सामने नहीं आती थी। खैर स्विमिंग करने के बाद कॉडी बीच पे बैठा होता है, तभी वो अपने हाथों को नोटिस करता है जो कि अब जरा मछली की तरह दिखने लगे हैं। कुछ ही देर में कॉडी को ढूंढते हुए वहां सैम भी आ जाती है। उसे देखकर तो कॉडी अपने हाथों को बिल्कुल रेत से ढक लेता है। तब सैम कॉडी से कहती है कि आजकल तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो यार, क्या बात हो गई, बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो, आखिर चल क्या रहा है। मगर कॉडी अपनी प्रॉब्लम सैम के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है, प्लीज चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर सैम भी गुस्से में चली जाती है। इसके बाद कॉडी जाता है जोई के पास, वो उसे स्विमिंग सिखा रहा था, मगर जोई को पानी से बहुत डर लगता है। वो सारी सेफ्टी के बाद भी पानी के अंदर नहीं जाना चाहता। तभी वहाँ पे आता है सीन और वो तो कॉडी और जोई का खूब मजाक भी उड़ाता है। वो कहता है कि कॉडी तुम इस घोंचू के साथ आजकल कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, इसके साथ वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम्हें स्टेट चैंपियनशिप के लिए तैयारी करनी चाहिए। कॉडी कहता है कि सुनो तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं खुद देख लूंगा उसको। एंड जब ये सब जोई देखता है कि बताओ यार मेरी वजह से कॉडी को क्या क्या सुनना पड़ रहा है, तो वो हिम्मत करके पानी में कूद ही जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्टेट चैंपियनशिप के दिन। कॉडी के पेरेंट्स ने उसे उसके कमरे में बंद करके रखा था और हर 10 मिनट में चेक करने के लिए आ रहे थे कि वो अपने रूम में है भी या नहीं। एंड तब कॉडी अपने पेरेंट्स को समझाता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा तो चैंपियनशिप मेरी जान से बढ़कर थोड़ी है। ये सुनकर कॉडी के पेरेंट्स थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो हमारा बेटा समझदार है, ये हमारी बातें मान रहा है। मगर उनके कमरे से जाते ही कॉडी खिड़की से कूद कर चैंपियनशिप के लिए चला जाता है। वहां उसे जोई मिलता है तो जोई भी उसको स्विमिंग करने से मना करता है, पर कॉडी वो तो मानने को तैयार ही नहीं होता। वो पार्टिसिपेट भी करता है और सबसे कम टाइम में स्विम करके स्टेट रिकॉर्ड भी बना देता है। फिर वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अपने हाथ हवा में हिलाता है, मगर जोई नोटिस करता है कि उसके हाथ अजीब से मछली की तरह हो गए हैं और ये चीज काफी लोग नोटिस भी कर लेते हैं। यहाँ ऑडियंस में जोई के डैड है, वो तो दूरबीन लगाकर एकदम क्लियरली उसके हाथ को देखकर खुश हो जाते हैं। वहीं सीन भी कॉडी के अजीब हाथ को देख लेता है और जल्दी कॉडी को भी रियलाइज हो जाता है कि सभी ने मुझे देख लिया है। एंड अब वो वहां से तुरंत भागने की सोचता है, मगर उसके हाथ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक निकलती है जिससे स्कोरबोर्ड वगैरह में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। तभी कॉडी भी वहां से भागने लगता है। सीन उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक जाता है और कहने लगता है कि तुमने चीटिंग करके गेम सबसे पहले जीता है, समझे? तुम भी जानते हो कि तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, इसीलिए तुमने जीतने के लिए अपने हाथ में वो चीज करवाई है ना, तो सुनो गोल्ड मेडल का असली हकदार मैं ही हूँ। सीन ने कॉडी को वॉशरूम के अंदर आते हुए देखा था, मगर अंदर उसे कॉडी मिलता ही नहीं।
वो तो वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि कॉडी तो स्पाइडरमैन की तरह सीलिंग से चिपका हुआ था। बेचारा कॉडी बाहर निकलता है तो देखता है उसके पेरेंट्स उसको लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि घर पर जब वो कुछ देर के बाद कॉडी के रूम में गए ना तो वहां उन्हें वो नहीं मिला। वो समझ गए कि पक्का वो रेस लगाने के लिए आ गया होगा। वो जल्दी से कॉडी को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर लेकर आ जाते हैं। कुछ ही देर में वहां जोई भी भागा भागा आ जाता है और देखता है कि कॉडी की मॉम हेयर ड्रायर से कॉडी को सुखा रही है, मगर उसके हाथ ठीक होने का नाम नहीं लेते। जोई बताता है कि लोगों ने कॉडी को नोटिस कर लिया है, वो तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। तभी वहां पर सैम आ जाती है और कॉडी को इस हालत में देखकर सीधे बेहोश। जब वो होश में आती है तो कॉडी और उसके पेरेंट्स उसको सारी बातें बताते हैं, साथ ही वो ये बात को सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं। सैम भी उनकी बातें मान लेती है, मगर वो एक फिश के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए ब्रेकअप करके चले जाती है। बेचारा कॉडी का दिल टूट जाता है। अगले दिन जब कॉडी के हाथ नॉर्मल होते हैं तो वो स्कूल में सैम से बातें करने जाता है, मगर सैम तो अब सीन से हंस कर बातें करती है। ऊपर से सीन कॉडी से अलग गुस्सा है, क्योंकि कॉडी की वजह से वो सेकंड आया था। चीटिंग करके कंपटीशन जीतने की बात को लेकर कॉडी और सीन में हाथापाई भी हो जाती है। जोई बेचारा फिर इनको रोकने की कोशिश करता है, मगर रोक नहीं पाता। तब टीचर को बीच में आना पड़ता है। इसके बाद कॉडी जोई के साथ बीच पे चला जाता है। तब कॉडी को रियलाइज होता है कि मेरे सारे कूल फ्रेंड्स ने मेरा साथ छोड़ दिया, बताओ यार। पर जोई अभी भी मेरे साथ है, जबकि मैं तो इसको नीची नजरों से देखा करता था, मगर मुश्किल की घड़ी में इसने ही मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए जोई ही मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। उसी रात दोस्तों कॉडी फिर से समुद्र में स्विमिंग करना चाहता है और इस बार उसे उसकी रियल मॉम यानी मरमेड मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को टच करने वाले होते हैं कि इन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है। तो दोस्तों जॉन दूरबीन लगाकर इनको देख लेता है, इसलिए मरमेड वापस से समुद्र की गहराइयों में चली जाती है और वहीं कॉडी अपने घर आ जाता है। वो घर आकर सबसे पहले सैम को कॉल करता है ताकि समुद्र में आज जो जो हुआ वो उसे बता दे, मगर वो तो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। तब वो उसको वॉइस मैसेज सेंड करता है कि देखो मुझे तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बतानी है, प्लीज कल मुझे मिल लो। वहीं अगले दिन की बात है, जोई देखता है कि उसके डैड एक बहुत बड़ी सी जाल बना रहे हैं। वो पूछता भी है कि डैड इतने बड़े जाल की क्या जरूरत है, तो वो कहते हैं कि मरमेड को पकड़ने का यही तो है एक रास्ता। जोई डर जाता है कि पापा क्या करने वाले हैं। वो ये भी समझ जाता है कि कॉडी खतरे में है शायद। वो जल्दी से कॉडी के घर पर जाता है, मगर वहां उसको जेनी बताती है कि कॉडी तो सैम से मिलने गया हुआ है। इधर बीच में सैम कॉडी से माफी मांगती है और कहती है उस दिन मैं तुमसे गुस्सा हो गई थी कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, पर तुमने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, बता देते। मगर सच्चाई तो यह है कि मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ। कॉडी भी उसकी बातों को समझ जाता है और दोनों किस करते हैं। इसके बाद कॉडी सैम को अपनी रियल मॉम यानी मरमेड से मिलवाता है, लेकिन अचानक कॉडी के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो वहीं जमीन पर गिरता है और सैम से कहता है कि मेरे पेरेंट्स को बुला दो जल्दी। सैम उन्हें बुलाने के लिए चली जाती है और इधर कॉडी के पैर मछली की तरह बन जाते हैं। थोड़ी देर में कॉडी को ढूंढते ढूंढते वहां जब जोई आता है तो अपने डैड की बोट को जाते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि कॉडी को मेरे डैड लेकर चले गए, इसलिए वो अपने डैड की बोट यार्ड पे जाता है। तब वो देखता है कि उसके डैड ने कॉडी को बोट पे रखा हुआ है। वहीं मरमेड तो कॉडी को बचाने के लिए बोट पे आ रही है, मगर जॉन यानी जोई के डैड उसे अपनी बड़ी सी जाल में फंसा लेते हैं। तब कॉडी जोई से कहता है कि तुम्हें मेरी मॉम की हेल्प करनी होगी। जोई भी एक नाइफ लेकर पानी में कूद जाता है जाल काटने के लिए। कूदने के बाद वो नोटिस करता है कि अरे मैं तो तैरने लगा, मुझे अब पानी से डर नहीं लग रहा। और इसी तरह करते करते वो मरमेड को आजाद कर देता है दोस्तों, मगर उसका पैर उस भारी से जाल में फंस जाता है, जिसकी वजह से जोई डूबने लगता है। उसे बचाने के लिए फिर उसका पापा जॉन भी पानी में कूद पड़ता है, मगर नहीं बचा पाते। एंड तब कॉडी पानी में जाकर जोई को बाहर निकालता है। तब तक सैम भी दोस्तों कॉडी के पेरेंट्स को लेकर आ चुकी थी। वो जब देखती है कि जोई बेहोश हो गया है तो वो जोई को माउथ टू माउथ सीपीआर देती है, मगर फिर भी जोई होश में नहीं आता। तब कॉडी अपने इलेक्ट्रिक शॉक देने की पावर से जोई को शॉक देकर होश में लेकर आ जाता है। होश में आते ही जोई कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें सैम मुझे किस कर रही थी। मैंने कभी अपने सपने में सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे किस करेगी। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। वहीं जोई फिर अपने डैड से कहता है कि डैड आप सही थे, मैंने कभी आपकी बातों पर यकीन नहीं किया था, मगर सच में मरमेड्स होती हैं। तब जॉन कहते हैं कि बेटा मुझे अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सही सलामत हो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। यानी कि जॉन सुधर गया है। आगे दोस्तों कॉडी सभी को अपनी रियल मॉम से मिलवाता है और कहता है मुझे इनके साथ जाना होगा, यही मेरी बॉडी में होने वाले चेंजेस को सही से मॉनिटर कर सकती है। ये सुनकर तो जैनी रोने लगती है। वो कहती है नहीं मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम कहीं नहीं जाने वाले। तब मरमेड इशारों में जैनी को समझाती है कि बाहर की दुनिया अब कॉडी के लिए सेफ नहीं है। मैं भी अपने बेटे से उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करती हो, वो मेरे साथ सेफ रहेगा। फिर कॉडी भी सभी से वादा करता है कि एक बार मैं पूरी तरह से मरमेड बन जाऊं तो आप लोगों से मिलने के लिए जरूर वापस आऊंगा। कॉडी के पेरेंट्स उसको हक करते हुए अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं।
वहीं सैम कहती है मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, कहीं किसी खूबसूरत मरमेड से दिल मत लड़ाना तुम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद जोई कहता है कि सारी चीजें ध्यान से देखना और जब वापस आना तो हमें सारा कुछ डिटेल में बताना कि मरमेड्स की दुनिया कैसी होती है, समुद्र की गहराई में क्या क्या छुपा हुआ है, सब बताना, हम सब जानना चाहते हैं। इसके बाद कॉडी सभी से अलविदा लेकर अपनी रियल मॉम के पास चला जाता है। दोनों एक दूसरे को हक करके काफी खुश होते हैं और फिर कॉडी के जो दोनों पैर मछली की पूंछ की तरह थे ना, वो एक बड़ी सी मछली की पूंछ में बदल जाती है। आखिर में जोई कहता है कि इतनी मुश्किल से मेरा एक ही तो दोस्त बना था, वो भी मरमेड बनकर चला गया, बताओ। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिए अपना क्योंकि बहुत जरूरी है। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।